नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक के विषय में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट द्वारा चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर एवरी अपडेट। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में। प्रश्न संख्या 1, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अब हम बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस के विषय में। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 में अफ्रीकी मलेरिया दिवस का नाम बदलकर विश्व मलेरिया दिवस रख दिया था तथा वर्ष 2008 में पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। क्वेश्चन 2, विद्यादान किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बात करते हैं विद्यादान के विषय में। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया, अर्थात इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लॉन्च किया। कोविड-19 के मद्देनजर विद्यार्थियों को ई लर्निंग कंटेंट उपलब्ध कराने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। विद्यार्थी दीक्षा ऐप के जरिए इस कंटेंट का प्रयोग लॉकडाउन के दौरान भी अध्ययन को जारी रखने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हो जाती है अगर इसके बारे में हम बात करें। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना का मकसद भारत में संपत्ति रिकॉर्ड के रखरखाव में बदलाव लाना है तथा इस योजना के तहत गैर विवादित भू रिकॉर्ड बनाने के लिए गांव में आवासीय भूमि को ड्रोन के उपयोग करके मापा जाएगा तथा ड्रोन मैपिंग वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा गांवों में प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड कार्ड तैयार किया जाएगा। ये कार्ड भूमि रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे तथा संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। पंचायती राज के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव से हुई। पंचायती राज की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिसे स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है, वो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है तथा 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया गया। हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा के मद्देनजर पास किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य कर्मियों तथा आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। फ्रेंड्स, जैसा हाल ही में आपने देखा, स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये अध्यादेश लेके आई जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोबाइल वेरियोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MVRDL का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है DRDO। इस लैब का उद्देश्य कोरोना संक्रमित लोगों की जांच में तेजी लाने हेतु तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पिछले कुछ वीडियो में हमने DRDO के विषय में विस्तृत जानकारी का विवरण प्रस्तुत किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अपना देश किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक सीरीज है? तो इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाना और पर्यटन स्थलों के प्रति आपको प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 बीमारी से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है जब हम बात करते हैं इस बीमारी को दूर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इज गोवा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मणिपुर है वो दूसरा राज्य है जो कोविड-19 बीमारी से मुक्त हो चुका है।
अब हम बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण रोकने में लगे सभी कर्मचारियों को अगर संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। तो राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना टेस्टिंग किट बनाने में सफलता पाई है। इस टेस्टिंग किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने अध्ययन किया तथा इसको प्रमाणित किया। तो आईआईटी दिल्ली ने पहला कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला शैक्षणिक संस्थान बनने का दर्जा हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस रोग को होग हेजा अर्थात होग हेजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर सूअरों में होने वाला एक रोग है। अगर हम बात करें सूअरों की तो जनगणना 20वीं पशुधन गणना 2012 से 2019 के बीच में जो हुई उसमें यह पाया गया कि भारत में लगभग 65% सूअरों की संख्या असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। ये ध्यान रखने योग्य फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन भी है कि हम भारत देश तकनीकी रूप से हम कितने आगे और सक्षम हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है झारखंड सरकार ने। जैसा कि आप ये पिक देख रहे हो इसमें कोविड रोबोटिक्स हैं। ये क्या करते हैं, कोरोना संक्रमित रोगियों को दवा तथा खाना देने हेतु उपयोग में लाए जा रहे हैं ताकि जो मनुष्य अर्थात स्वास्थ्य कर्मी है उनमें संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम हो या फिर उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन के विषय में। हाल ही में किसने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने जस्ट पहले ही डिस्कशन किया। इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस लैब का आधार या उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमित रोगियों की जांच में तेजी लाना। इस जो किट है इसका आधार है। इस किट को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपचार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आंसर है गोवा। कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा का अध्यादेश मंजूर किया गया है। अभी हमने बात की थी जस्ट कुछ पहले वाले क्वेश्चनों में कि इसके लिए जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो है 7 साल। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो राइट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या होगा, जब हम ट्रेन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ में अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के विषय में उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। दोस्तों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 ये बहुत ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन्हें आपातकाल के संदर्भ में देखा जाता है। इन सभी अनुच्छेद की चर्चा हम अगले या किसी वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप का उपयोग किया। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने जो स्टेथोस्कोप है उसके माध्यम से डॉक्टर सेंसर युक्त स्टेथोस्कोप उपयोग में लेंगे, जिससे क्या होगा काफी दूरी से मरीज की जांच की जा सकती है ताकि डॉक्टरों में होने वाले संक्रमण को कम किया जा सके या उन्हें बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल आकाशवाणी के सहयोग से शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा संबंधी कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाएंगे ताकि लॉकडाउन की स्थिति में भी अध्ययन को सुचारू रूप से विद्यार्थी जारी रख सके। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 19, हाल ही में भारत में विकसित
स्वदेशी कोविड 19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया? तो इस टेस्ट किट का नाम है पैथोडिटेक्ट। इस टेस्ट किट का नाम है पैथोडिटेक्ट, जिसे पुणे महाराष्ट्र में विकसित किया गया। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन RS यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब this YouTube channel for more updates like current affairs and general studies.